जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे शिक्षा विज्ञान। शिक्षा विज्ञान में आज मैं आपके बीच कुछ टॉपिक्स लेकर आई हूँ और ये टॉपिक कौन कौन से हैं। तो आज अपन कुछ सिद्धांतों के बारे में पढ़ने वाले, इसलिए आज अपन को 4 सिद्धांतों के बारे में पढ़ने वाले हैं और कुछ जानकारी या थोड़ी कुछ बच्चे कुछ जानकारी अदर सिद्धांतों के बारे में लेने वाले जो इससे पहले अपन देख चुके हैं। देखो फटाफट से बोल रही क्योंकि बहुत सारे नंबर से जिनको नहीं ले पा रहे, इस वजह से मैं चाह रही हूँ कि मैं कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा आपको सिखा पाऊँ, ज्यादा से ज्यादा खुद सीख पाऊँ, है ना। तो इस वजह से थोड़ा सा अपन फास्टली करेंगे, आप चाहो स्पीड कम कर सकते हैं, है ना। तो हम क्या देखते हैं, देखो अपन हल्की हल्की जानकारी लेते हैं कुछ अलग अलग सिद्धांतों के बारे में। जैसे कि एम का जो रोबोट है का सिद्धांत उसके बारे में देखते हैं। उसमें उन्होंने कुछ 8 सोपान बताने के बारे में 1963 में इन सोपानों के बारे में अपन पढ़ेंगे। देन एक कूटलेवन के सिद्धांत के बारे में अपन जानकारी लेंगे और एक सूचना और प्रक्रियाकरण का सिद्धांत आता है जो बेसिकली जनरली बेसिकली इसको नेग्लेक्ट करा जाता है, अवॉइड करा जाता है। इस सिद्धांत के बारे में अपन हल्की हल्की जानकारी लेंगे और कुछ ये 3 सिद्धांत पढ़ेंगे और इसके साथ अपन एक और कोई सिद्धांत पढ़ेंगे। फिलहाल थोड़ा नाम नहीं सुना इसका, है ना। तो इस सिद्धांत के बारे में अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सिद्धांत पढ़ने वाले, कुछ 4 सिद्धांतों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे एम का सिद्धांत और देन कूटलेवन के सिद्धांत के बारे में पढ़ने वाले और जैसे कूटलेवन के सिद्धांत पढ़ेंगे फिनिश करने के बाद अपन कुछ एक अपने ये लास्ट अपन सूचना प्रकरण का सिद्धांत के बीच में एक और सिद्धांत आएगा ना, जैसे मुझे रिकॉल होता है मैं आपको बताऊंगी ना। तो इस तरीके से अपन कुछ बेसिक कुछ 2 से मतलब 3 से 4 सिद्धांतों के बारे में पढ़ने वाले। तो फटाफट से देख लेते हैं कि हम एम सिद्धांत के बारे में क्या पढ़ने वाले। देखो एम क्या करते हैं कि लड़ने को बांटने का काम करते हैं। मैंने सब कुछ मेंशन करा हुआ, थोड़ा समझने का काम करेंगे, बहुत ज्यादा इन पर फोकस नहीं करेंगे। इस वजह से पहले से रिटर्न करके लाएंगे, थोड़ा सा समझेंगे। देन आप चाहो तो थोड़ा सा इस पर समझने के लिए आप यहाँ व्यू भी ले सकते हो। देखो क्या देखना हमको देखना है कि एम के द्वारा कुछ सीखने के कुछ स्टेप बताए देते हैं। कौन से सांस आती और सांस बस आपके नस में बस गई, सांस बस गई आपके नसों में, है। तो यहाँ संकेत वगैरह आ जाएगा, उद्दीपन वगैरह आ जाएगा और फिर अपने शाब्दिक वगैरह आ जाएगा और श्रृंखला वाला जगह सांस और बस आ जाएगा। बस से बहुविध सबसे आपका शाब्दिक वगैरह और सांस और बस और नस आ जाएगा, नस नी वगैरह और लास्ट में समय से दबाना। इनके बारे में हल्की हल्की जानकारी। संकेत वाले पाउलो को जो सिद्धांत है संकेत वाले देता है। उद्दीपन में उद्दीपन अनुक्रिया में व्यवहार होता है, सिद्धांत देते हैं और फिर एक और ऐसे श्रृंखला वाले में इसका करते हैं और फिर बस गई तो बहुविध रंगों के या फिर अन्य आधारों को चीजों को कैटेगराइज करना और फिर अपने साथ से अपने एक शाब्दिक वगैरह इसमें अशुभ का जिक्र आता है और बस गई नस में तो नियम वगैरह गुरुत्वाकर्षण का नियम वगैरह सारी इसमें समझना सबसे हाई लेवल का होना चाहिए। बेसिक में किताब लिखते हैं रोबोट एम लर्निंग करके किताब लिखते हैं। तो थोड़ा सा लर्निंग कुछ होता है 1965 को देना, उसमें बताते हैं के द्वारा कुछ 800 जैसे सीखने के, तो इससे भी सेम सिद्धांत देख लिया। इसके साथ साथ अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत होता है ना जो पांडुरंग के द्वारा दिया गया है, उस सिद्धांत के क्या क्या उस सिद्धांत से बेसिकली अपन क्या क्या सीख सकते हैं, उसका शैक्षिक महत्व क्या है। अगर आप वो सिद्धांत फॉलो करते हो तो आप सामाजिक प्राणी बन जाते हो, मतलब कि आप सामाजिक व्यवहार करना सीखते हो, व्यक्तित्व में बहुत सारी चीजें आप गेन कर लेते हो, देन भाषा वगैरह सीख लेते हो और देन इस तरीके से आप हल्की हल्की चीजें सीखते हो ना। व्यक्तित्व इनहेंस होता है आपका सामाजिक अधिगम करने से। तो ये बेसिक चीजें जो आप सामाजिक अधिगम के थ्रू सीखते हो और थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कूटलेवन के क्षेत्र से। कूटलेवन का क्षेत्र सिद्धांत है, इसका बहुत सारे गुण माने जाते हैं। संगठन का है और कुछ सहसे माने जाते हैं सारे, कुछ संगठन है, समूह है, सामाजिक है, इस तरीके के कुछ नाम होते हैं। संकेत करके इस तरीके के कुछ नाम होते हैं ना, सहसे होते हैं सामना। और कूटलेवन का जो सिद्धांत है ना ये किस पर बेस्ड है, ये कहते हैं कूटलेवन कि अगर मानव को देखना है ना, मानव किस पर बेस्ड है, मानव पूरा वातावरण के ऊपर बेस्ड है। यानी मानव इंटू वातावरण का भी एक सूत्र देते हैं, यानी कि वातावरण इंटू जो मानव है वो बराबर व्यवहार हो जाता है। तो व्यवहार कैसे निकलता है, मानव इंटू जब वातावरण होता है तो व्यवहार की उत्पत्ति हो जाती है। इस तरीके से हल्का सूत्र देते हैं और कुछ 3 अवयव भी बताते हैं। देखो अवयव का नाम भी है लेकिन थोड़ा समय सो रहे हैं। 3 तत्व बताते हैं इनके द्वारा, 3 अवयव बताए जाते हैं। इसके साथ ही कुछ इन 3 तत्वों के अलावा ये और बातचीत करते हैं कुछ उपनाम बता दी हमने, सूत्र बता दी, सब कुछ बता दिया। और भी कुछ थोड़ी हल्की हल्की इन्फॉर्मेशन और होती है, थोड़ा सा हमारे से क्लियर करी, लेकिन हाँ बेसिक कुछ और भी बातें होती है सिद्धांत से जुड़ी। लेकिन हाँ मेनली थोड़ी अगर ऊपर से देखने की कोशिश करें तो इतनी बातें होती है। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास थी, अब लेंगे अपन सेकंड क्लास में। तो अब हम आगे सेकंड स्लाइड में, देखो सेकंड स्लाइड में क्या करने वाले हैं और सेकंड स्लाइड में अपन देखने वाले हैं बेसिकली फर्स्ट स्लाइड में अपने कुछ सिद्धांत देखा था जो किसे कोरिलेट करता है, जो हमारा एम सिद्धांत से कोरिलेट करता है। और इसमें अपन देखने वाले कुछ एक टोलमैन का सिद्धांत देखने वाले, टोलमैन के द्वारा चूहों पर प्रयोग किया गया था और इसमें अपन क्या क्या जानकारी देखना है। तो बेसिकली टोलमैन बेसिकली ना व्यवहार को लेकर कुछ बातें भी कहते हैं कि आपके व्यवहार को लक्ष्य निर्देशित करता है और आपके व्यवहार को नियमित करने का काम लक्ष्य करता है, आपके व्यवहार को डायरेक्शन देने का काम उद्दीपन करता है। ये ऐसी बातें इन्हीं के द्वारा की जाती है और टोलमैन वो व्यक्ति है जो इनके सिद्धांत को बेसिकली अलग अलग नामों से जाना जाता है। और ये कौन कौन से नाम हो सकते हैं, देखो यहाँ पे कुछ यूपीएससी का कुछ नाम होते हैं, यूज अपने उद्देश्य वगैरह होता है, पी से अपने कुछ प्रतीक वगैरह एक और नाम होता है, पी से और एस सी से थोड़ा सा इसकी प्रक्रिया का सब हर बार में ये देखो कुछ क्वेश्चन मार्क रखेंगे। बेसिकली हमारा एक और चैनल है, मतलब अपना एक और चैनल है लर्न ऑलवेज, बेसिकली एक
एशियन क्वेश्चन करके, जहाँ पर हम एक धीरे सिंह रावत की बुक को फॉलो करने और बुक को अपन अच्छे से पढ़े, साथ में याद करें, और वहाँ याद करने के बाद उनके जो नोट्स में ब्रीफ नोट्स यहाँ लिखवाती हूँ और यहाँ याद करने की कोशिश करते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपको टेलीग्राम पर मैं ये सारे नोट्स अवेलेबल कर पाऊँ, ताकि आप अच्छे से जो याद करें 2-3 चरणों से गुजरेंगे तो चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से आप जो 42 पेज नोट तक पहुँच रहे हैं, बहुत जल्दी अपन 240 तक पहुँच जाएंगे ना, तो पूरी बुक हो जाएगी अपने अच्छे से। और देन यहाँ क्या देखते हैं, तो कुछ इस तरीके से नाम होते हैं इनके, किताब भी लिखते हैं, कुछ हल्की किताब आती है, जैसे कि एक बिहेवियर ऑफ ह्यूमन और एनिमल करके किताब होती है, ये लमसम है ना। और फिर कहते हैं इनके सोपान भी हो जाते हैं। सोपान क्या होते हैं, एस्टे होते हैं, मतलब कि सूचना आप लेते हो, भेजी जाती है, आप लेते हो, फिर प्रोसेस करते हो और देन संप्रेषण कर देते हो, ये कुछ सोपान होते हैं। और देन कुछ हल्की जानकारी और बताई जाती है, वो जानकारी क्या हो सकती है कि इनके जो सिद्धांत होते हैं उसमें कुछ नवीनता आती है, कुछ बदलाव होता है। इनके सिद्धांत में क्या बदलाव हो, चूहों पर प्रयोग करा था इन्होंने, चूहों पर प्रयोग करा था, इनके सिद्धांत में कुछ बदलाव होता है। क्या था, काश मैं भी सच जाती, मैं भी सच दर्ज के बैठी होती तो काश मुझे भी कोई पसंद कर लेता, ऐसे ही थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा फ्रैंक होकर ध्यान रखना चीजों। तो यहाँ के बताते हैं काश कैसे अपने कुछ कैसेंट करके आता है, फिर ऐसे अपने कुछ समतुल्य और विश्वास आता है। और क्षेत्र यहाँ अपने नेक्स्ट आ जाता है क्षेत्र, और क्षेत्र प्रत्याशाएं आती है, फिर अपने क्षेत्र ज्ञान आता है, और फिर लास्ट में सी से अपने चालक विभेदीकरण, जी से कुछ देश आता है। तो ये बदलाव करा था, ये चीजों इन चीजों को जोड़ा था, है ना। ये बदलाव हुआ था। ये शब्द कभी भी है ना तो उनका संबंध प्रॉब्लम से इतना समझ है, चीजों को भी थोड़ी पढ़े, दूर से देखें, और जब अपन इसी बुक को दोबारा से पढ़ेंगे ना तब चीजों को थोड़ा सा फाइन पढ़ेंगे अपन। तो ये था हमारा ये थी हमारी सेकंड फैक्ट। अब अपन मिलते हैं, देखो कुछ उदाहरण लेते हैं। हाँ देखो, हाँ ये दो चीजों बल देते हैं, किस पर बल देते हैं, किस पर बेस्ड माने जाते हैं। देखो ये बल देते हैं, ये किस पर बेस्ड है, तो व्यवहार, आत्पर, संज्ञान और मनुष्य, इन तीनों पर एक दो व्यक्तियों के नाम भी आते हैं। पियाजे तो नहीं, कुछ और व्यक्तियों के नाम देते हैं, उन पर बेस्ड देंगे, एक दो व्यक्तियों के अगले सेशन हर बार कहती है, लेकिन हर बार थोड़ा मिस हो जाता है। जितना आप उसमें पढ़ पाते हो ना उतना ही मैं यहाँ बताती हूँ, एडिशनल कुछ ऐड नहीं करती हूँ। जितना अगर आपको याद कर पा रही हूँ, इसका मतलब आपको इतना ही याद होगा। और मतलब हम क्या करते हैं, 20 मिनट के राउंड एक पेज को अच्छे से पढ़ते हैं, 2-3 बार बोलते हैं, और देन उसको नोट्स बना लेते हैं, ब्रीफ नोट्स, और देन वही याद कराओ। मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता देती हूँ, ताकि मुझे पता चलता है बच्चों को इतना याद हो रहा है, इसका मतलब मैं इतना याद रख पा रही हूँ, इसका मतलब बच्चों को भी इतना ही याद हो रहा है। तो मुझे फेथफुली और एक ट्रांसपेरेंसी के साथ, ईमानदारी के साथ याद करना है। मुझे मेरी कोशिश है मैं आपको चीजों को याद करूँ, बुक पूरी अच्छी तरीके से याद करूँ, है ना। तो इस वजह से मैं अगर नहीं आता तो मैं क्वेश्चन मार्क कहती हूँ, और अगले सेशन में कहती हूँ कि अगले सेशन क्लियर करूंगी, लेकिन उतना ही देखते हैं, इस वजह से क्लियर नहीं करवाते। लेकिन मैं इसके वीडियो के नीचे एक मेंशन कर दूंगी कि जहां से क्वेश्चन मार्क है वहाँ ये जानकारी ना। तो ये था हमारा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। अब आ जाते हैं वहीं यहीं पर बल किस पर देता है, ये ना कुछ अधिगम पर बल रहा है, अमुक अमुक यानी देश अधिगम इन चीजों पर बल देता है ना। तो ये थे हमारा सेकंड साइड। अब मिलेंगे हम थर्ड साइड में। तो अब अपन आते हैं स्लाइड नंबर 3 पे। देखो स्लाइड नंबर 3 में क्या देखते हैं, तो वो थोड़ा सा फटाफट कर देते हैं, क्योंकि 10-11 मिनट से ज्यादा वीडियो बहुत मुश्किल आगे बनाने में, तो इस वजह से लंबा सेशन नहीं ले पाए अपन बहुत समय से। तो जिस स्थिति ठीक होती है ना वापस से मिलेंगे। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, देखो फटाफट से आना और बस 2-4 बातें बोल के चले जाना। पहले बहुत आराम से पढ़ते थे, कुछ मन की बातें आती तो बताते थे, है ना। तो अब थोड़ा एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अपन चलते हैं किस पर, एक सूचना प्रक्रिया। देखो सूचना प्रक्रिया के सिद्धांत में होता है कुछ 3 से 4 सिद्धांत बनाए जाते हैं। कौन कौन से, बेसिकली ना इनमें अलग अलग व्यक्ति सिद्धांत है। सबसे पहले एक सिद्धांत देखो, पहले सिद्धांत का नाम ही सो रहा है, कोई व्यक्ति है जिनके द्वारा एक त्रिचरणीय सूचना प्रसारण सिद्धांत है। 2 व्यक्ति होते हैं शायद, एटकिंसन करके कोई, एटकिंसन और एक और कोई होते हैं, ऐसे ही कुछ नाम है ना, कि कुछ किंसन करके ऐसे कुछ लमसम नाम है। और फिर इनके द्वारा ना 3 चीजें बताई जाती है। पहले तो अपने स्मृति मेमोरी, और देन मेमोरी ज्ञान और बहुज्ञान। मेमोरी में आप चीजें याद रखते हो, 2-3 तरह की मेमोरी होती है, कुछ समय के लिए बहुत लंबे समय तक दीर्घकालीन बता रखा है ना, कुछ समय को। और देन ज्ञानात्मक में आप चीजों का स्थान करते हो, पहले चीजों को रटते हो, फिर समझते हो, फिर आप चिंतन करने लगते हो। तो यहाँ पे ज्ञानात्मक में आप एक बार चीजें समझ लेते हो ना, उसका स्थानांतरण होता जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप हो जाती हो, फिर अपने बहुज्ञान चीजों का कोरिलेट करते हो। यहाँ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। उसके बाद यहाँ फिर बता देते हैं कि ये अपना त्रिचरणीय वाला सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत हो गया। और इसी में कुछ बेसिक से 3 संबंध होते हैं। टीचर पहले बच्चे को बताता है, बच्चा टीचर को भी हेल्प करता है, और दोबारा टीचर और बच्चा आ जाता है। मतलब 3 संबंध है, टीचर बच्चा, बच्चा टीचर, और फिर दोबारा टीचर और बच्चा। इस तरीके से तीन इसके है ना कुछ अवयव बताए गए हैं। अवयव तो क्या है, इसको कुछ 3 तत्व है मान के चलो। और उसके बाद कुछ इसके बारे में बताया जाता है। इसी के बारे में कुछ और सिद्धांत, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और है। आई थिंक मैं थोड़ा एक क्वेश्चन मार्क करती हूँ, इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन और आती है। मैं कोशिश करूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा ना, थोड़ा सा मेंशन कर दो उसको। बाकी अपन थोड़ा सा देख लेते हैं अलग अगले सिद्धांत के बारे में। ये इसी कैटेगरी अगले सिद्धांत सूचना प्रक्रियाकरण के। तो दूसरा सिद्धांत में एक प्रक्रिया और एक मिलर वाला और एक और कोई देश आता है। देखो प्रक्रिया वाला जो होता है ना, ये किसके द्वारा दिया जाता है, ये अपने 2 व्यक्ति होते हैं, एक फ्रैंक और एक फ्रैंक हो जाते हैं, एक और कोई होते हैं इनके साथ सपोर्टिव। और इनके द्वारा दिया जाता है, कहते हैं मेमोरी की मानी जाती है आपकी, और सूचना प्रक्रियाकरण शब्द का जिक्र करते हैं। और देन अगली जानकारी ज्ञान होती है अपने, देन एक फिर अपने ना PM करके थे, M से अपने मिलर होते हैं, रोबोट मिलर। ये 1956 के दरमियान देते हैं। और
इनके द्वारा क्या दिया जाता है, कुछ एनेक्डोटल करके एक इंग्लिश शब्द का प्रयोग इन्हीं के द्वारा किया, मतलब कि इनसे इनका संबंध है, इस शब्द से इनका संबंध है। और देन टोटे करके देखो, टी और टी, और टेक्स्ट ऑपरेट और टेक्स्ट एग्जिट करके इस शब्द का जिक्र है तो इनसे कनेक्ट करना। और देन लास्ट में एक और कुछ एस करके नाम आता है, उनके द्वारा सिद्धांत दिया जाता है। उसमें बेसिकली कुछ दो बातें होती है, जैसे कि पाउलो के द्वारा दिया जाता है, अब वो पावलिया के द्वारा, अब वो क्या है, सूचना प्रकरण के अंतर्गत आता है, लेकिन कुछ देश नाम है, ये ध्यान रखो। अब आज अपने निम्नवादी कौन कौन उनके बाद देखो, निम्नवादी जो नाम और पहले देख चुके थे ना, जो संज्ञानवादी नाम होते हैं वही निम्नवादी भी है, संरचनावाद भी कहते हैं इसको, कंस्ट्रक्टिविज्म। तो इसमें क्या आता है, वही अपने केथरी पिटी द कोटा कोट लेवन वगैरह, और मैक्स वर्देमैन वगैरह, और इसके साथ पिटी यानी पाउलो और अपने टॉलमैन वगैरह। इसके साथ अपन थोड़ा सा नाम भी, एक रोबोट गेने, और एक और वहां से कोई हल्का सा नाम आता है ना, जानते हो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है, लेकिन थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन में देखो, मैं भी आपके साथ याद करूँ, आप की तरह स्टूडेंट हूँ, मुझे पढ़ के पढ़ाना अच्छा लगता है, इस वजह से आपके साथ याद करी हूँ। एक और चैनल है अपना, देखो मैं बार बार क्या बताऊँ, तो उसमें अपन साथ में याद करते हैं चीजों को, जितना मुझे याद करता है, जितना एक बार मुझे याद आता है, लगभग उसी को मैं कोशिश करती हूँ अपने अनकॉन्शियस मन की, माइंड की पावर को जगाऊं, और एक बार जितना याद आता है बस उतना ही आपके सामने आकर अपन साथ में साझा करके पढ़े, है ना। तो इस तरीके से हमने इस पूरे चैप्टर को, मतलब कि जो हमने पढ़ा था बेसिकली, जो बुक में रीड करा था उसको मैंने पढ़ लिया है। तो आई होप ये आज का सुपरवास्ट सेशन आपको पसंद आएगा, बहुत सारी गलतियों के साथ, मतलब कि बहुत सारी चीजों को मिस करते हुए, है ना। तो कुछ चीजें मिस हो जाए तो अच्छा है, उससे क्या होता है कि जो चीजें याद है वो पुख्ता तरीके से याद रहेगी। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आएगा, फिर मिलेंगे इसी किसी अगली वीडियो, तब तक के लिए बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता और अपने परिजनों के सपनों को पूरा करिए, है ना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।